हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग रेशियो, क्लास 12th का सेकंड लास्ट चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो, जो कि थर्ड वॉल्यूम में से है। हम लोगों ने अभी तक बेसिक फॉर्मूले मेकिंग, अकाउंटिंग रेशियो के बारे में एक बेसिक डिटेल, टाइप ऑफ रेशियो, क्लास रेशियो किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, देन करंट रेशियो, क्विक रेशियो को अच्छे से हम लोगों ने पढ़ लिया। और उसकी थियोरी यानी कि इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने सब बना लिए। आज क्लास पार्ट 3 शुरू करेंगे और आज सॉल्वेंसी रेशियो को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्वेंसी रेशियोज, कोई भी बिजनेस लॉन्ग टर्म तक सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस बात का पता चलता है सॉल्वेंसी रेशियो से, कि लंबे समय तक बिजनेस अपने ऑपरेशंस को कैरी कर पाएगा नहीं कर पाएगा, अपने लाइबिलिटीज की पेमेंट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कंपनी सॉल्वेंट रहेगा या नहीं रहेगा। इस बारे में जानने के लिए अगर कोई ये चीज जानना चाहता है तो उसे क्लास सॉल्वेंसी रेशियोज को स्टडी करना पड़ेगा। अ सॉल्वेंसी रेशियो is a key metric used to measure an enterprise ability to meet its long term debt या obligations। कंपनी अपने लॉन्ग टर्म डेट्स की पेमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इस बारे में जानने के लिए क्लास हम पढ़ते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज। अगर लॉन्ग टर्म डेट की पेमेंट कर पाएगी तो बिजनेस सॉल्वेंट है, और लॉन्ग टर्म डेट की पेमेंट नहीं कर पाती अगर, तो आपको क्लास बिजनेस इनसॉल्वेंट हो जाएगा, राइट। सो a solvency ratio indicate whether a company's cash flow is sufficient to meet its long term liability। क्या कंपनी के पास इतना पैसा आ रहा है कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की पेमेंट कर सके। ठीक है, इसको बोलते हैं डेट। इसके अंदर क्लास काफी सारे रेशियोज हैं। जैसे पहला रेशियो है डेट टू इक्विटी रेशियो, दूसरा है टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, तीसरा है प्रोप्राइटरी रेशियो, चौथा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और एक नया रेशियो आपके सिलेबस में लास्ट ईयर ऐड हुआ था, दैट इज डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो ये 5 रेशियोज इसके अंदर आता है, और इन पांचों रेशियोज को क्लास में पढ़ना है, इनके न्यूमेरिकल्स को समझना है, क्लास थियोरी क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे समझने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्लास डेट टू इक्विटी रेशियो। क्लास सिंपल सा फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी, नाम से ही पता पड़ रहा है क्लास। डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है क्लास? डेट अपॉन इक्विटी, सिंपल। अभी दोनों फॉर्मूले आपको पहले से पता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला मेकिंग सिखा दिया था शुरू में ही। तो जब हम बात करते हैं इक्विटी, तो इक्विटी को शेयर होल्डर्स फंड भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। लिख लेना, ईएससी इक्विटी शेयर कैपिटल, पीएससी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इसको बोलते हैं इक्विटी या इसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड, राइट। इसका फॉर्मूला हो गया। अब जो डेट है, डेट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट। डेट का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म डेट, चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन हो, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो, ठीक है, या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिखा हो, या डिबेंचर्स लिखा हो, डिबेंचर्स, ये सब के सब क्या है क्लास? आपका लॉन्ग टर्म डेट है। तो डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट, और इक्विटी का मतलब यहां पे है क्लास शेयर होल्डर्स फंड। और डेट इक्विटी रेशियो का जो आइडियल रेशियो आता है वो 2:1 है, यानी कि जो आपका डेट है वो 2 गुना होना चाहिए आपकी इक्विटी से। यानी आप इतना ही लो, अगर हाई डेट इक्विटी रेशियो रखोगे तो भैया जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, ये जो आउटसाइडर्स हैं ना, वो इनसिक्योर फील करेंगे कि यार बाहर वालों से बहुत ज़्यादा पैसा आपने उधार ले रखा है, तो मतलब आपका अपना कुछ नहीं है भैया, बाहर से लेके बैठे हो, डूब सकता है पैसा। इनसिक्योरिटी है ना, वो फील करेंगे, रिस्कियर फील करेंगे डिबेंचर होल्डर्स। और अगर क्लास ये बहुत कम है तो फिर आपने अपना ही पैसा लगाया, मार्केट से आपने पैसा उठाया ही नहीं है, तो आप बिजनेस को स्केलेबल नहीं बना सकते। आप अपना पैसा कितना लगा लोगे? तो डेट इक्विटी रेशियो को आइडल माना जाता है 2:1। आपको 3 ही आइडल ध्यान रखना है, डेट इक्विटी 2:1, करंट रेशियो 2:1, क्विक रेशियो 1:1। इतना ही क्लास आपको ध्यान रखना है, राइट। चलो, तो फाइनली डेट इक्विटी रेशियो, एक नया फॉर्मूला आपकी क्लास लिस्ट में ऐड हो गया, डेट अपॉन इक्विटी। डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, ईएससी पीएससी रिजर्व एंड सरप्लस। तो आओ क्लास बनाते हैं करके सारे इसके क्वेश्चंस। टोटल डेट है 12 लाख का, और आप सबको पता है टोटल डेट का फॉर्मूला जो होता है वो लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट है। टोटल डेट इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट, और शॉर्ट टर्म डेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट लाइबिलिटी।
तो टोटल डेट आपको मिल रखा है 12 लाख का। लॉन्ग टर्म डेट हमें नहीं पता, लॉन्ग टर्म डेट हमको नहीं पता, प्लस करंट लाइबिलिटी कितना हो गया क्लास आपका 4 लाख हो गया। तो आप इधर भेज दोगे, 12 में से 4 गया तो 8 लाख। ये जो 8 लाख है इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट जो आ गया आपके पास वो आ गया क्लास आपका 8 लाख रुपीस। एक चीज हमें मिल गया और हमें निकालना क्या है, डेट टू इक्विटी। अब हमें इक्विटी चाहिए, डेट तो हमको मिल ही गया, अब इक्विटी हमें क्लास यहाँ पे टोटल एसेट दे रखा है 14 लाख। कहीं भी इक्विटी का कोई जिक्र नहीं कर रखा है, कहीं भी लायबिलिटी साइड का एक भी आइटम नहीं गिवन है, बट हम निकाल लेंगे आसानी से, ठीक है। इक्विटी के बारे में नहीं गिवन है, डेट गिवन है। तो सुनो मेरी बात, ये रही बैलेंस शीट, तुमको सिखाई थी ना मैंने शुरू में, पहले ही क्लास में तुम्हें बताया था मैंने बैलेंस शीट कैसे बनानी है, फॉर्मूला मेकिंग कैसे करना है। अब इस क्वेश्चन में टोटल डेट दे रखा है 12 लाख का। तो आपको पता है क्लास लायबिलिटी साइड दो ही चीजें आती हैं, सबसे पहला है शेयर होल्डर्स फंड और दूसरा है टोटल डेट। तो टोटल डेट कितना है क्लास 12 लाख का, और जो टोटल असेट है वो है 14 लाख का। तो अगर टोटल असेट 14 लाख का है तो टोटल लायबिलिटी भी 14 लाख का होगा। ये 14 लाख का, ये 12 लाख का है, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा 2 लाख का। सो आप इसे लिख सकते हो इक्विटी प्लस टोटल डेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। टोटल लाइबिलिटी यहाँ पे कितना है क्लास 14 लाख है, टोटल डेट है 12 लाख का, इक्विटी या शेयर होल्डर फंड जो है वो आपके पास निकल आ जाएगा, इक्विटी 14 माइनस 12 2 लाख। तो जो शेयर होल्डर फंड है या इक्विटी है आपके पास वो आपका 2 लाख आ जाएगा। सो डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला हो गया डेट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट यानी लॉन्ग टर्म डेट, फॉर्मूला जरूर लिखना पेपर में आप, अपॉन इक्विटी। तो टोटल डेट है 12 लाख का, टोटल एसेट है 14 लाख का। तो 14 लाख टोटल एसेट है तो टोटल लायबिलिटी 14 लाख होगी, टोटल डेट 12 लाख का है तो जो बाकी बचा वो शेयर होल्डर फंड है विच इज 2 लाख, और ये 8 लाख आपने लॉन्ग टर्म डेट निकाल ही लिया है। तो आपका आ गया क्लास आंसर 4:1। ये प्योर रेशियो है, डेट टू इक्विटी रेशियो, आंसर आया 4:1। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछना जरूर। क्वेश्चन नंबर 10, टोटल एसेट 28 लाख है, टोटल डेट है। अब इसमें एक चीज है दीदी, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसमें और घुमा दिया क्वेश्चन को, कोई बात नहीं। टोटल एसेट 28 लाख का है तो इतना तो मुझे पता है कि टोटल लाइबिलिटी भी 28 लाख का होगा। अगर टोटल एसेट 28 लाख का है, टोटल लायबिलिटी, ये रफ में, ये सिर्फ आपको रफ में बनाना है और आपको टीचर को फॉर्मूला बना के दिखा देना है। इससे आप फॉर्मूला बना रहे हो तो दिमाग में रट्टा मारने की कोई जरूरत ही नहीं तो बच्चे रट्टा मारते रहते हैं। आप देखना स्कूल वाले भी ये कराते हैं, रट्टा लगवाते हैं, कोई फायदा नहीं है। बच्चों को सिखा दो फॉर्मूला मेकिंग कैसे करना, बच्चा अपना फॉर्मूला मेकिंग करेगा, ये हमेशा याद भी रहेगा, स्ट्रेस भी नहीं देगा। अकाउंटिंग रेशियो सिर्फ क्लास 12th में नहीं है, क्लास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी है, बीकॉम सेकंड ईयर में भी है, तो आपको वहाँ भी पढ़ना पड़ेगा। तो टोटल डेट है आपका 24 लैक्स, तो ये होगा टोटल डेट 24 लैक्स। कैपिटल एम्प्लॉयड है 20 लाख। अब सारे बच्चे मेरी बात समझना, कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख का है और कैपिटल एम्प्लॉयड में सब कुछ आ जाता है, बस एक चीज रह जाता है, क्या क्लास, करंट लायबिलिटी रह जाता है। अब इस सिचुएशन के अंदर अगर मैं बोलूं कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो टोटल लायबिलिटी में से बस करंट लायबिलिटी घटा दो तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे रखा है 20 लाख का, इज इक्वल टोटल लायबिलिटी 28 लाख का। तो आप मुझे तो करंट लायबिलिटी कितना आएगा, इसको इधर भेज दो, इसको इधर 8 लाख का आ गया करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मुझे मिल गया 8 लाख का। अब मैं टोटल डेट में से अगर मैं करंट लायबिलिटी घटा दूं, टोटल डेट के दो पार्ट है, लॉन्ग टर्म डेट और करंट लायबिलिटी। टोटल डेट है 24 लाख का, ठीक है, और करंट लायबिलिटी कितना है क्लास 8 लाख का, तो ये कितना क्लास होगा 16 लाख का हो जाएगा। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, टोटल डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल डेट हमें क्वेश्चन में गिवन है 24 लाख का, लॉन्ग टर्म डेट हमें नहीं पता, करंट लायबिलिटी 8 लाख है, इधर भेज दो क्लास 8 लाख, तो कितना आएगा 16 लाख। 16 लाख इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट। तो जो लॉन्ग टर्म डेट है वो कितना है क्लास 16 लाख का है, 16 लाख का है आपका लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। तो 16 लाख का लॉन्ग टर्म डेट आ गया। अब हमें इक्विटी भी चाहिए भाई, शेयर होल्डर फंड भी तो चाहिए, डेट इक्विटी का फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी। अब हमें इक्विटी भी चाहिए, शेयर होल्डर फंड भी चाहिए। तो एक मेरी बात सुनो,
कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला होता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुमको पता भी है क्लास, इन सबको जोड़े कैपिटल एम्प्लॉयड आता है ना, तो इधर क्या होता है शेयर होल्डर फंड और ये लॉन्ग टर्म डेट, दोनों को जोड़े कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, इसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो शेयर होल्डर्स फंड कितना है क्लास आपके पास, नहीं पता आपको, शेयर होल्डर्स फंड आपको नहीं पता, और लॉन्ग टर्म डेट तुम्हें पता है, यहाँ पे तुमने निकाल रखा है ऑलरेडी 16 लाख का लॉन्ग टर्म डेट है 16 लाख, और हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन है 20 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख है, लॉन्ग टर्म डेट 16 लाख है, तो शेयर होल्डर फंड आएगा 4 लाख, शेयर होल्डर्स फंड आ गया आपका कितना 4 लाख। ठीक है, अब आप फॉर्मूला पुट कर दो डेट टू इक्विटी का रेशियो का, डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट वो है 16 लाख का, इक्विटी जो है वो क्लास 4 लाख का है, तो इस क्वेश्चन में भी आंसर जो आ गया वो 4:1 आ गया, डेट टू इक्विटी रेशियो 4:1। आई होप क्लास आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, क्वेश्चन नंबर 10 आपका अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, तो हमें अगर बैलेंस शीट आती है तो इसी से ये सारे फॉर्मूले बने, नहीं तो तुम फॉर्मूले लर्न करते रहो, या फिर क्लास आप बनाना सीख लो, इससे ही बनाना है कि ये नहीं तो ये बैलेंस करके आपको बनाना। जैसे इसमें मैंने 2 फॉर्मूले बनाए, एक तो ये वाला फॉर्मूला बनाया और एक आपने ये वाला फॉर्मूला बनाया, टोटल डेट लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी और कैपिटल एम्प्लॉयड शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, और हमने एक फॉर्मूला और भी लगाया, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो टोटल लायबिलिटी में सिर्फ करंट लायबिलिटी हटा दो, कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, लायबिलिटी साइड पूरी कैपिटल एम्प्लॉयड रहती है सिर्फ करंट लायबिलिटी को छोड़ के। ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख है, शेयर होल्डर फंड 2 लाख है, अब डेट, ये भी बिल्कुल वैसे ये क्लास देखो कितना सिंपल है, देखो सुनो, ये पूरा का पूरा कैपिटल एम्प्लॉयड है, कितना है क्लास 8 लाख। ठीक है, बचता क्या है सीएल, और शेयर होल्डर फंड 2 लाख का है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में 2 चीजें आती हैं, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ये 2 लाख का है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख का है, तो लॉन्ग टर्म डेट ऑब्वियसली 6 लाख का होगा। तो डेट टू इक्विटी का फॉर्मूला है डेट टू इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी। अब इस सिचुएशन में आपको शेयर होल्डर फंड तो दे ही रखा है 2 लाख का, और डेट कैसे निकलेगा, डेट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, आप कैपिटल एम्प्लॉयड में से क्या घटा दोगे, शेयर होल्डर फंड जो दे रखा है तुम्हें, शेयर होल्डर्स फंड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में क्लास 8 लाख का, शेयर होल्डर फंड आपको दे रखा है 2 लाख का, आ जाएगा 6 लाख, ये आ गया आपका डेट, ऊपर रख दो डेट, 6 लाख अपॉन 2 लाख रेशियो 3:1। समझे मेरी बात कैसे निकालना होता है। तो अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, फॉर्मूला आपको याद है अभी तक सारा जो भी मैंने कराया, या डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला भी आपको याद है और ये बैलेंस शीट बनाना आता है, तो डेट इक्विटी रेशियो में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऊपर डेट नीचे इक्विटी, नाम से पता पड़ा डेट टू इक्विटी मतलब डेट अपॉन इक्विटी। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये सारा का सारा ले लो लॉन्ग टर्म। ठीक है, अब हमें इक्विटी चाहिए बस इसके अंदर, तो हम वो भी निकाल लेंगे, वही छोटी सी बैलेंस शीट बना लो, उससे हमारा काम बन जाएगा। तो लॉन्ग टर्म डेट है 3 लाख का, ठीक है, ये हो गया लॉन्ग टर्म डेट, ये हो गया 3 लाख का। फिर आता है नीचे करंट लायबिलिटी, वो दे रखा है 50,000 का, ठीक है, और इधर है क्लास नॉन करंट असेट और करंट असेट, ये 360 है और ये है आपका 90। बच्चों एक चीज देखना, 360 प्लस 90 कितना क्लास आएगा, 360 प्लस 90 450, 360 360 प्लस 90 कितना क्लास आया 4,50,000। इसकी टोटलिंग 450 है, तो इसकी भी टोटलिंग कितनी होगी 4,50,000। और आपको पता है लायबिलिटी साइड 2 ही चीजें आती हैं, एक है टोटल डेट और एक है शेयर होल्डर्स फंड। टोटल डेट ये हो गया, ये हो गया शेयर होल्डर्स फंड, तो 450 350 घटा दोगे तो क्लास ऊपर कितना आएगा 1 लाख, तो ये आ गया शेयर होल्डर फंड यानी कि इक्विटी, इक्विटी को ही शेयर होल्डर फंड बोलते हैं। 350 ये 1 लाख, टोटल आ गया 450 और ये भी कितना है 450। अब हमें करना क्या है क्लास, इस क्वेश्चन को कंप्यूट करना है, हमें डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है। तो इक्विटी हमको मिल चुका है क्लास 1 लाख, तो आप कैसे निकालते हो इक्विटी, इक्विटी इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी माइनस टोटल डेट, टोटल लायबिलिटीज माइनस टोटल डेट। तो हमें मिल जाएगा टोटल लायबिलिटी कितना है 4,50,000 और टोटल डेट कितना है क्लास यहाँ पे 3,50,000, तो ये आ गया क्लास आपका 1 लाख। अब हमें डेट चाहिए लॉन्ग टर्म डेट, और वो हमें क्वेश्चन में क्लास दे रखा है 3 लाख का,
तो डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया डेट अपॉन इक्विटी। तो डेट हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 3 लाख और इक्विटी निकाल लिया आपने 1 लाख। अच्छा, अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर ये जो टोटल लायबिलिटी वो 4.5 लाख कैसे आया, तो आप एक छोटा सा फॉर्मूला और लिख देना ताकि आप बिल्कुल सेफ रहो, टीचर कहीं से भी तुम्हारा नंबर ना काटे। टोटल लायबिलिटी किसके बराबर है? टोटल एसेट्स के। और टोटल एसेट्स किसके बराबर है? नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट के। तो इस हिसाब से क्लास नॉन करंट एसेट है 360, करंट एसेट है 90। 360 प्लस 90 कितना हो गया? 4,50,000। जितने भी फॉर्मूले बनाए ना सब इसे बैलेंस शीट से बनाए, इसीलिए मैंने तुम्हें सबसे पहले बैलेंस शीट सिखाया बनाना, फॉर्मेट मेकिंग सिखाया कि आपको फॉर्मेट खुद बनाना है, फॉर्मूले खुद बनाने इस फॉर्मेट के, बैलेंस शीट के फॉर्मेट से। तो अगर आप वो कर लोगे ना क्लास तो मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर चाहिए क्लास, किसी भी चीज से प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो परफेक्ट बनाएगा। आई होप आप समझ गए। नेक्स्ट है क्लास एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन कहता है डेट टू इक्विटी रेशियो 2:1 है। तो अगर मैं मान लूँ डेट हमारा 2 लाख है और इक्विटी 1 लाख है, ऐसा मान सकते हैं, हम अज्यूम कर सकते हैं। जब भी ऐसे कोई फिगर दिया होता है तो आप ऐसे अज्यूम कर लिया करो डेट टू इक्विटी। और गिविंग रीजंस आपको बताना है कि ये जो आपको 8 पॉइंट दिए गए हैं इससे रेशियो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। आप चाहो तो नंबर ले कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी सिंपली थियोरेटिकल भी कर सकते हो। तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक करके। यहाँ सबसे पहले लेते हैं डेट। तो डेट का मतलब यहाँ क्या आता है? लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बैंक लोन। और इक्विटी का मतलब क्या होता है क्लास? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। सुनो मेरी बात ध्यान से, नीचे आता है रिजर्व एंड सरप्लस। एनी टाइप ऑफ रिजर्व, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी पिन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और रीवैल्यूएशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एनी रिजर्व यहाँ पे आता है इक्विटी के अंदर। और सरप्लस मतलब प्रॉफिट भी यहाँ पे आता है। लॉस हो गया तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये होगा डेट अपॉन इक्विटी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आप बताओ इन सारे ट्रांजेक्शन से क्या फर्क पड़ेगा? डेट बढ़ेगा घटेगा, इक्विटी बढ़ेगा घटेगा, और ओवरऑल रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा, इसकी क्वेश्चन बात कर रहा है। तो पहला परचेज ऑफ फिक्स असेट। सुनना मेरी बात, जब हम फिक्स असेट खरीदें तो हमारे पास आएगा क्या? फिक्स असेट। बट फिक्स असेट इन दोनों में से कहीं भी नहीं आता। टेकिंग लोन, अपने लंबे समय का लोन लिया है तो क्या होगा क्लास? इट विल इंक्रीज डेट, हेंस रेशियो विल इंक्रीज। दिस ट्रांजैक्शन लीड्स टू इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म डेट। आपने उधार लिया लंबे समय के लिए, तब एसेट खरीदा, तो उधार लिया, लॉन्ग टर्म डेट बढ़ेगा, एंड दिस लीड्स टू इंक्रीज इन डेट इक्विटी रेशियो। तो पहला आंसर हो गया इंप्रूव। तो इंप्रूव सही है तो आधे नंबर आपको वैसे मिल जाएंगे। और एक्सप्लेनेशन में अगर आपने करेक्ट बात लिखी है, तुक्का नहीं मारा, इंक्रीज डिक्रीज, एक्सप्लेनेशन लिखा है, तो आपको आधे नंबर और, यानी हर पॉइंट 1 नंबर का होगा। सेल ऑफ फिक्स असेट, फिक्स असेट बेच रही हो तो क्या जा रहा है? फिक्स असेट, वो यहाँ कहीं नहीं आता। ठीक है, वो 40,000 का था बट 5,000 के लॉस में बेच दिया। फिक्स असेट को बेचा और पैसा आया, कोई एंट्री नहीं होगी डेट टू इक्विटी रेशियो के अंदर। लेकिन लॉस में बेचा और लॉस इक्विटी को कम करता है। जो लॉस है ना, ऊपर कुछ नहीं होगा सेकंड में, लॉस इक्विटी को कम करेगा। लॉस हमारा जो शेयर होल्डर फंड है उसे कम करेगा, बिकॉज वो माइनस कंपोनेंट होता है, नेगेटिव कंपोनेंट। प्रॉफिट इक्विटी को बढ़ाता है, लॉस इक्विटी को कम करेगा। सो दिस लीड्स टू डिक्रीज इन शेयर होल्डर फंड। लॉस लीड्स टू डिक्रीज इन शेयर होल्डर फंड। और अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो कोई भी रेशियो क्लास क्या होगा? इंप्रूव करेगा। 5 लड्डू है, 5 लोगों में बांटोगे तो हर किसी को 1 मिलेगा। 5 लड्डू है, 4 लोगों में बांटोगे तो हर किसी को 1 से ज्यादा लड्डू मिलेगा। तो नीचे कम हो गया तो रेशियो क्या होगा क्लास? आपका इंक्रीज कर जाएगा। सो लॉस लीड्स टू डिक्रीज इन इक्विटी and this leads to increase in debt equity ratio. सेम वही पॉइंट, फिक्स असेट 40,000 का बेचा और 10,000 के फायदे में बेच दिया, तो फिक्स असेट जाएगा, नो एंट्री इन डेट टू इक्विटी रेशियो। कैश आएगा, नो एंट्री इन डेट टू इक्विटी रेशियो। लेकिन जो 10,000 का प्रॉफिट है वो इक्विटी को बढ़ाएगा। प्रॉफिट लीड्स टू इंक्रीज इन शेयर होल्डर फंड, और डिनोमिनेटर बढ़ गया। 5 लड्डू है, खाने वाले 6 आ गए, तो हर किसी को 1 से कम मिलेगा, तो रेशियो क्या होगा क्लास? इंक्रीज। तो अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो इतना देखो पता होना चाहिए, एज अ क्लास 12 स्टूडेंट मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको ये नहीं पता होगा कि अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो ओवरऑल रेशियो फॉल होगा। 5/5 1 आता है, लेकिन 5 अगर नीचे 6 कर दोगे तो ये 1 से कम आएगा, नहीं, रेशियो क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए बेसिक, और इतना मैं मतलब मान के चलता हूँ कि पता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब देखते हैं क्लास। इसके बाद अगला क्या है क्लास? इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। आपने शेयर्स इशू किया, अगर शेयर्स इशू करोगे शेयर्स बढ़ जाएंगे, इक्विटी शेयर्स प्लस, तो रेशियो क्या होगा क्लास? डिक्रीज हो जाएगा। इशू ऑफ बोनस शेयर, अब इसका क्लास नो चेंज है, ध्यान से समझना सारे बच्चे मेरी बात। बोनस शेयर्स वो शेयर्स जो फ्री में इशू किए जाते हैं,
सर फ्री में इशू किया तो क्या हो गया, शेयर्स तो बढ़ गया, यस इक्विटी में प्लस हो गया, लेकिन एक रूल है कि बोनस शेयर्स इशू करोगे तो किस चीज से इशू करोगे, फ्री में इशू नहीं किया, सिंगल एंट्री शेयर्स तो आ गया, लेकिन जब भी हम बोनस शेयर इशू करते हैं ना, हम एक वर्ड यूज करते हैं कैपिटलाइजिंग रिजर्व, ध्यान सुनना, कंपनी इशू बोनस शेयर बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स, कंपनी रिजर्व से पैसे निकाल के बोनस इशू करती है, फ्री में नहीं इशू करती। सिंपल सी बात, दो बात, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, तो एंट्री होगी कैश टू सॉरी बैंक टू शेयर कैपिटल, कैश तो होता नहीं बैंक होता है, बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक बैलेंस क्या हो गया, आ गया और शेयर्स इशू हो गया। दूसरा, इशू ऑफ शेयर्स फ्री बोनस में, तो शेयर कैपिटल तो नीचे आएगा लेकिन ऊपर बैंक नहीं आएगा, बिकॉज आपने पैसा नहीं लिया पब्लिक से, तो ऊपर क्या आएगा फिर, एंट्री में डेबिट क्रेडिट दोनों होना चाहिए ना। अगर आप बोनस शेयर इशू करते हो तो इसकी एंट्री क्लास होती है कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो शेयर तो बढ़ गया लेकिन आपने उस पैसे को रिजर्व से निकाल लिया, और रिजर्व भी इक्विटी के अंदर आता है। इक्विटी के अंदर क्या आता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस। अब तुमने क्या किया, शेयर्स बढ़ा दिए तो ये प्लस हो गया, लेकिन तुमने रिजर्व से निकाल के शेयर इशू किया है तो रिजर्व माइनस हो गया, तो दिस लीड्स टू नो चेंज इन इक्विटी, हेंस रेशियो वुड नॉट चेंज। इक्विटी में कोई चेंज नहीं होगा, इक्विटी बढ़ेगा सेम अमाउंट से और घटेगा भी सेम अमाउंट से, बिकॉज कंपनी इशू बोनस शेयर बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व, ऐसे ही इशू करेगी और कोई तरीका नहीं इशू करने का, या तो पैसा या रिजर्व। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, आपने डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया क्लास फॉर कैश, तो ये भी नो चेंज होगा, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा अगर कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम कर रही है कैश में। सर ऐसा क्यों, डेट कम नहीं होंगे, नहीं होंगे। ये कौन सा डेट है, लॉन्ग टर्म डेट। जो डिबेंचर्स विद इन 12 मंथ्स रिडीम होने वाले होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं एज पर कंपनीज अकाउंट, करेंट लाइबिलिटी में। न्यू रूल है, न्यू रूल ध्यान रखना, डिबेंचर्स आपको पता है आप रिडीम करने वाले हो नेक्स्ट ईयर, तो वो डिबेंचर तुम्हारे करंट लाइबिलिटी में चले जाएंगे, जब वो करंट लाइबिलिटी में चले जाएंगे तो यहाँ तो वो है ही नहीं, वो पहले करंट लाइबिलिटी में जा चुके हैं, तो यहाँ से कोई चेंज नहीं होगा। बाकी कैश आपका आएगा या कैश की आप पेमेंट करोगे तो वो भी इन दोनों में कहीं नहीं आता। सो दिस लीड्स टू नो चेंज इन डेट टू इक्विटी रेशियो। कन्वर्जन डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स, अब डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करते हो तो डिबेंचर्स कम हो गया और शेयर्स बढ़ गए, तो इसमें क्या होगा क्लास, रेशियो डिक्रीज, दिस लीड्स टू डिक्रीज इन रेशियो बिकॉज व्हेन वी कन्वर्ट डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज एंड लॉन्ग टर्म डेट डिक्रीज, डिबेंचर लॉन्ग टर्म डेट है वो कम हो गया, शेयर्स बढ़ गया। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, अब सुनना मेरी बात, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, यहाँ पे भी बच्चों को कंफ्यूजन आता है। फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, कंपनी जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है ना क्लास, तो करती क्या है क्लास, रिजर्व से ही डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो सबसे पहले तो करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगा और बाकी इस रिजर्व से इक्विटी से कम हो जाएगा, बिकॉज रिजर्व इक्विटी के अंदर आता है, इक्विटी के अंदर आता है ना शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, तो रिजर्व इसके अंदर है और तुमने क्लास इसी रिजर्व से पैसा निकाल के डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया, तो रिजर्व डेबिट हो गया, रिजर्व कम हो गया, तो जब नीचे कम हो जाएगा तो क्लास क्या होगा, रेशियो वुड इंक्रीज, अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज हो गया, ये इस ट्रांजेक्शन से इक्विटी शेयर कैपिटल डिक्रीज हो गया, शेयर होल्डर फंड डिक्रीज हो गया और टोटल रेशियो क्या हो गया क्लास, इंक्रीज हो गया। तो ये हो गए क्लास, आपके ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो जितने भी क्लास ऐसे क्वेश्चंस हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है, और सारा का सारा खेल अंडरस्टैंडिंग का है। इसमें अगर आपको बेसिक नॉलेज है, आपका बेसिक स्ट्रांग है, तो ये आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हमेशा आता है, इस बार देखो मतलब कि कई बार ऐसा भी होता है 50-50 चांस आए ना आए, एक नंबर का आ जाए, है ना, तो करके जरूर जाना। लेकिन नेक्स्ट रेशियो है क्लास सॉल्वेंसी का, टोटल असेट टू डेट। देखो डेट इक्विटी में क्या था, डेट अपॉन इक्विटी, तो टोटल असेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल असेट अपॉन डेट, डेट का मतलब जब भी लिखोगे यहाँ पे शेयर में लॉन्ग टर्म डेट, तो लिख लो क्लास टोटल असेट टू डेट रेशियो, इसका फॉर्मूला हो गया टोटल असेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। टोटल असेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला लिख लो क्लास, टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। ये रहा क्वेश्चन 14, टोटल असेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट है, ये टोटल डेट दे रखा है, शेयर होल्डर फंड दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है। अगर तुमको ऑलरेडी शेयर होल्डर फंड दे रखा है तो तुमको रिजर्व एंड सरप्लस क्या देखना है, तुम्हें टोटली दे रखा है शेयर होल्डर फंड, तो रिजर्व एंड सरप्लस देखने की जरूरत नहीं है। करंट असेट है, वर्किंग कैपिटल, एक काम करो, आप सबको पता है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, सी ए माइनस सी एल। वर्किंग कैपिटल आपको दे रखा है 5 लाख, सी ए दे रखा है 25 लाख, सीएल चाहिए, सीएल इधर भेज दो, 5 उधर भेज दो। करंट लायबिलिटी आपका 20 लाख आ गया, देख रहे हो, तो करंट लायबिलिटी हमें पता चले क्लास कितना 20 लाख, टोटल डेट है 60 लाख का,
तो टोटल डेट का भी अपना एक फॉर्मूला होता है, लॉन्ग टर्म डेट प्लस करेंट लायबिलिटी। टोटल डेट है 60 लाख का, लॉन्ग टर्म डेट हमें यहां पे नहीं पता, करेंट लायबिलिटी हमें पता है 20 लाख का। तो जो लॉन्ग टर्म डेट आएगा वो क्लास आएगा 40 लाख का। जो लॉन्ग टर्म डेट है वो क्लास कितना आएगा 40 लाख का। 40 लाख का हमारा लॉन्ग टर्म डेट आएगा 40 लाख का। आई होप आप समझ गए। लॉन्ग टर्म डेट जो क्लास आएगा वो कितने का आएगा 40 लाख का लॉन्ग टर्म डेट आएगा। ठीक है, हमें निकालना क्या है टोटल एसेट टू डेट। डेट हमें पता चल चुका है, हमें चाहिए टोटल एसेट। अब टोटल एसेट अगर आपको निकालना है ना तो आप एक काम करो, ऐसे कर लो, टोटल एसेट्स जो है वो किसके बराबर आएगा, टोटल लाइबिलिटीज के। ठीक है, और आप सबको पता है ये रही बैलेंस शीट, मैं दिखाता हूँ तुम देखो। बैलेंस शीट ये रही, टोटल डेट ये रहा, शेयर होल्डर फंड ये रहा, दे रखा है आपको। जब तुमको ये दोनों ही दे रखा है, ये है 10 लाख, ये है 60 लाख, तो सीधी सी बात है टोटल लायबिलिटी 70 लाख, टोटल एसेट भी 70 लाख। तो टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू, टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट। तो टोटल डेट है 60 लाख का, शेयर होल्डर फंड है 10 लाख का, तो ये आ गया 70 लाख। तो टोटल एसेट 70 लाख का हो गया। अब हम करते हैं क्लास फॉर्मूला, टोटल एसेट अपन लॉन्ग टर्म डेट। टोटल एसेट कितना है 70 लाख का, लॉन्ग टर्म डेट कितना है क्लास 40 लाख का। तो आप इसे क्लास 70 लाख और 40 लाख 7:4 आप कह सकते हो, नहीं तो क्लास इसे पूरा का पूरा काट लो और आंसर निकाल लो। 7:4 कह लो या 70 लाख को 40 लाख से डिवाइड दे दो, 1.75:1। ये आ गया क्लास आपका टोटल एसेट टू डेट रेशियो, यानी कि टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। तो टोटल एसेट आ गया इन दोनों को जोड़ के 70 लाख, और लॉन्ग टर्म डेट के लिए हमने वर्किंग कैपिटल के थ्रू करंट लायबिलिटी निकाला, फिर हमने क्या करा, टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी घटा दिया तो आ गया रिजर्व एंड सरप्लस की। इस क्वेश्चन में कहीं कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी आपको शेयर होल्डर फंड दे रखा है, उसके अंदर ही रिजर्व एंड सरप्लस आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, फिक्स एसेट ग्रॉस दे रखा है। अगर मैं तुम्हें यहाँ दिखाऊं छोटी सी बैलेंस शीट बना के, जो तरीका है हमारा क्वेश्चन करने का, फिक्स एसेट जो दे रखा है वो ग्रॉस है 10 लाख का, डेप है 5 लाख का। तो यार ग्रॉस फिक्स एसेट है 10 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन है 5 लाख, तो नेट फिक्स एसेट हमारा 5 लाख ही हुआ फिर। बिकॉज फिक्स एसेट जब भी लेते हैं नेट फिक्स एसेट लेते हैं, एसेट माइनस डेप। तो एसेट है 10 लाख का, डेप है 5 लाख का, तो हमारा नेट फिक्स एसेट 5 लाख ही बचा है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 50,000 है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितना है क्लास 50,000। अच्छा, ये लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस है, ध्यान रखना इसमें आप गलती क्या करोगे, तुम सोचोगे ये लोन हमने लिया है, नहीं भैया ये लोन आपने दिया है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, एडवांस मतलब आपने लोन दिया है। और करंट एसेट है 2.5 लाख का, करंट एसेट है 2,50,000 का। फिर है करंट लायबिलिटी यहाँ पे विच इज 10 लाख, लॉन्ग टर्म डेट इज 3,25,000। हो गया क्वेश्चन हमारा। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी है क्लास यहाँ पे विच इज 2,75,000। कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो, बहुत सिंपल है, इन सारी एसेट को जोड़ दो टोटल एसेट आ जाएगा और वही टोटल लायबिलिटी के बराबर होगा। टोटल एसेट इज इक्वल टू फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस लोन्स एडवांसेस प्लस करंट एसेट। तो ऐड कर लेते हैं, कितना आता है 5 लाख प्लस 50,000 प्लस 2 लाख प्लस 250, इट्स 10 लाख। तो ये हो गया 5 लाख, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट ओनली 50, लोन्स आपने दिया है तो एसेट है, करंट एसेट है 250 विच कम्स आउट 10 लाख। 10 लाख का आपका क्या आ गया क्लास टोटल एसेट आ गया। तो टोटल लायबिलिटी भी 10 लाख है ना। और क्वेश्चन क्या कह रहा है क्लास यहाँ पे, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट हमको मिल गया, डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, ये आ गया आपका। ठीक है, तो आप निकाल लो टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स। तो जो टोटल एसेट है वो हमारे पास आ गया 10 लाख का,
और जो लॉन्ग टर्म डेट है वो क्वेश्चन में इन दोनों को जोड़ के आएगा, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। 275 की सॉरी 275 लॉन्ग टर्म प्रोविजन है और बोरोइंग्स दे रखा है आपको 325। ठीक है, तो ये आ गया क्लास 325 प्लस 275 जोड़ के 6 लाख। तो जो लॉन्ग टर्म डेट है वो 6 लाख का है, टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट 6 लाख। तो आप अगर रेशियो में इसको देखोगे तो 1.67:1, ये आ गया आपका टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो आपको सबसे पहले इसके सारे फॉर्मूले, जो भी रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ रहे हो उसके सारे फॉर्मूले, या जो भी रेशियो आप पढ़ रहे हो लिक्विडिटी रेशियो, उसके सारे फॉर्मूले पहले याद करो। फिर इन क्वेश्चन को मेरे साथ क्लास में बना रहे हो, इसकी पीडीएफ मैं एसपीसीसी ऐप पे टेलीग्राम पे डाल दूंगा। इसके क्लास आपने एक साथ क्लास इसको सॉल्व करना है, फिर अपने घर पे बिना देखे। जब बन जाए ना क्लास, एक दो बार बिना देखे हाँ बन रहा है, सारा कुछ हो रहा है, तो अपनी बुक से आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, बट ये करना है आपको। ठीक है, तो इसको क्लास अच्छे से बना लेना। ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास में हमने सॉल्वेंसी रेशियो में दो मेजर रेशियो पढ़ लिया। सबसे पहला है डेट टू इक्विटी रेशियो और दूसरा है क्लास टोटल एसेट टू डेट रेशियो। अगली क्लास में हम लोग इसके बाकी जितने भी रेशियोज हैं, लाइक प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, उसे हम खत्म कर देंगे और ये सॉल्वेंसी रेशियो पूरा खत्म हो जाएगा। तो अभी फिलहाल यहाँ तक आपको प्रैक्टिस करके आना है। आज का टारगेट इतना ही बना के चलो कि यहाँ तक जितना भी शुरू से सर ने कराया, 4 रेशियो हमने कुल कराया, करंट, क्विक, टोटल एसेट डेट रेशियो और डेट इक्विटी रेशियो। इन 4 रेशियो में परफेक्ट, इनके फॉर्मूले अच्छे से लर्न होना चाहिए, बैलेंस शीट अच्छे से पता होनी चाहिए, क्लास उससे फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो पता होना चाहिए। यहाँ तक चैप्टर भी बहुत आगे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप अच्छे से कर लोगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।